आज एक ऐसी चीज आने वाली है कि अगर आपकी जेब में 50 या 100 रुपए तो होंगे ना, आपकी जेब में 50 या 100 रुपए हैं तो आप अपने कौन सा इलाज कर सकते हैं। सबसे पहले अजू में सख्ती ला सकते हैं, टाइमिंग पैदा कर सकते हैं और अजू की तंदी को बढ़ा सकते हैं, लंबाई को बढ़ा सकते हैं। ये 3 काम आप कर सकते हैं सिर्फ 2 आसान चीजों की मदद से। सबसे पहले नंबर पर जो चीज है वो है बादाम। बादाम अगर कोई जानने वाला सलाम दुआ है ना, अगर कोई दुकान वाला, तो वो 20 रुपए का भी दे देगा आपको। ये जितने बादाम है ये तकरीबन 15-20 रुपए के ही है। ठीक हो गया जी। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपको जो चीज चाहिए वो है, लेकिन इन दोनों को इस्तेमाल करने का ना तरीका मैं आपको जरूर बताऊंगा कि गर्मी में आप किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि चने में प्रोटीन होता है, गर्म होते हैं, तो अक्सर जो गर्म मिजाज लोग हैं वो गर्म चीजें ज़ाहिर बात है खाएंगे तो उनके पाँव के तलों के नीचे से गर्माइश निकलने लग जाती है, तो उसका भी हल मौजूद है। सबसे पहले नंबर पर हम क्या करेंगे, इन दोनों चीज़ों को मैं आपको मिकदार बताता हूँ कि कितनी मिकदार आपने इस्तेमाल करनी है, ताकि उसके मुताबिक आप जब इस्तेमाल करेंगे। और फिर आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जिसको साथ अगर आप रख के इस्तेमाल करेंगे तो वो ज़रूर आपको फ़ायदेमंद साबित होगी। सबसे पहले 2 अदद बादाम ले लें, 2 से ज़्यादा आपने शामिल नहीं करने। और अगर इनका छिलका उतरा हुआ होता है, रात को भीगे हुए होते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। उसके बाद आपने 5 से 7 दाने इसके ले लेने हैं भुने हुए चने के। ठीक होगा जी। ये है एक टाइम, यानी एक दिन का टोटका। ये नॉर्मल बंदा भी इस्तेमाल कर सकता है, और अगर कोई हाई ब्लड प्रेशर का मरीज भी है ना तो भी इसको इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीज जो है वो एहतियात के साथ इस्तेमाल करें। अब मैं इनको कूट लेता हूँ, उसके बाद आपको एक चीज़ बताऊंगा जो साथ इस्तेमाल करेंगे तो फौरन से जू में सख्ती पैदा हो जाएगी। जी, मैंने इसे अच्छे तरीके से कूट लिया है। ठीक है। ये एक सफूफ तैयार हो चुका है इन सारी चीज़ों का, यानी 2 चीज़ों का। अब अगर आप चाहते हैं ना कि गर्मी के मौसम में इसको इस्तेमाल किया जाए, जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको ठंडी चीज़ भी एक साथ बताऊंगा, है तो ये गर्म टोटका। अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं ना लस्सी के साथ, मिसाल के तौर पर इसको खाकर लस्सी पी लेते हैं, एक चीज़। दूसरा, अगर आप इसको खाकर 2 से 3 घंटे के बाद अगर तुख मलंगा, यानी तुख में बलंगा जिसे कहा जाता है, बैसिल सीड्स जिनको बोला जाता है, अगर उसका शरबत आप पी लेते हैं, तुख मलंगा या गोंद गतीरा, ये इन दोनों को मिकदार थोड़ी सी ना पानी के अंदर रात को भिगोकर रख दें। सुबह उठकर इनका पानी, यानी दिन का खाना खाने के बाद आप इसको मिक्स करके पी लें। खाली पेट आपने नहीं पीना। अगर इसके 2 से 3 घंटे के बाद अगर आप वो इस्तेमाल करते हैं तो यकीन करिए उसके अपनी जगह आपको फायदे मिलेंगे। ठंडा रहेगा, एक तो बवासीर का मसला नहीं होगा। इस्तेमाल करिए, आपको ठंडी चीज लाजमी साथ रखनी पड़ेगी। मेरी बात समझ आ रही है आपको? जब तक आप ठंडी चीज साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे तो एक बात याद रखिए, इंसान का जिस्म अल्लाह ताला ने बैलेंस करके बनाया है। ये जिस तरह आपको ये कप नजर आ रहा है ना, ये कोली नजर आ रही है, आधी ग्रे है और आधी लाइट ग्रे है, तो इसी तरह इंसान का जिस्म भी आधा ठंडा है आधा गर्म है। बैलेंस जब तक आप इसे रखेंगे तब तक काम चलता रहेगा। जैसे ही आपने थोड़ी सी गर्म चीज इस्तेमाल करना शुरू की, आपका ब्लड प्रेशर शूट कर जाएगा।